हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी हैप्पी कार्टून सिटी में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक और एक प्रेरक कहानी। कहानी का नाम है बदलने की शक्ति। तो चलिए सुनते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसका बहुत आदर करते थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे अथवा उसकी बातों को मानते भी थे। बूढ़े आदमी का नाम रामदास था। वह अपने गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक दिन एक युवक ने उस बूढ़े आदमी के पास आकर उससे कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए। बूढ़ा आदमी रामदास मुस्कुराया और उसने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। बूढ़े आदमी ने कहानी शुरू की। वह युवक बहुत ही ध्यान से उस आदमी की बात को सुनने लगा। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक समय की बात है। एक छोटा सा पौधा था। वह बहुत ही कमज़ोर और छोटा था, लेकिन वह पौधा बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह खड़ा होना चाहता था और दुनिया को अपनी छाया में रखना चाहता था, लेकिन उस पौधे के पास ना तो पर्याप्त पानी था, ना ही पर्याप्त धूप। वह बहुत ही कमज़ोर और बीमार था, लेकिन फिर भी वह पौधा हार नहीं मानता। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और समझा। उसने देखा कि उसके आसपास की मिट्टी में कुछ खनिज थे जो उसके लिए उपयोगी थे। उसने उन खनिजों को अपने शरीर में अवशोषित किया और धीरे धीरे मजबूत होने लगा। धूप और पानी की कमी के बावजूद वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह इतना बड़ा हो गया कि उसकी छाया पूरे गांव में फैल गई। बूढ़ा आदमी रामदास मुस्कुराया और कहा, बेटा, यह कहानी तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जीवन में हमें हमेशा अपने आसपास के वातावरण को देखना चाहिए और समझना चाहिए। हमें अपने कमज़ोर पक्षों को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। तुम्हारी समस्या का समाधान यह नहीं है कि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई जादुई तरीका ढूंढो, बल्कि तुम्हें आसपास के वातावरण को देखना चाहिए और समझना चाहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करना चाहिए। हमें अपने कमज़ोर पक्षों को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमारी जो कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और रोज़ अभ्यास करना चाहिए। तुम्हारी समस्या का समाधान किसी जादुई तरीके या कोई जादू की छड़ी में नहीं छिपा है। तुम्हारी समस्या का समाधान कड़ी मेहनत और ईमानदारी है। युवक ने बूढ़े आदमी रामदास की बातों को ध्यान से सुना और समझा और जाना कि उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला लिया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद युवक ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और एक सफल व्यक्ति बन गया। वह बूढ़े आदमी रामदास के पास गया और कहा कि आपकी सलाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। आपकी सलाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपने कहा था कि अपने काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से करो और उसका निरंतर अभ्यास करो, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने मुझे सलाह दी थी। और आपकी वह कहानी, वह छोटे पौधे की कहानी, उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली
और आप एक बेहद ही अच्छे इंसान हैं और आपका अनुभव जीत गया और मेरी वह सोच कि मैं आपके पास आऊँगा और कोई जादू हो जाएगा कि मेरा काम हो जाएगा, वो सोच गलत साबित हुई और आपकी सलाह ने मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि आज मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ। उसके लिए बेहद ही धन्यवाद। बूढ़ा आदमी रामदास मुस्कुराया और उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को देखने और समझने की सलाह दी। तुम्हारी सफलता का श्रेय तुम्हें ही जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें मेहनत करने को कहा था और निरंतर अभ्यास करने को कहा था, पर वह किया तुमने। अगर तुमने ना किया होता तो आज तुम इस मुकाम पे ना हो। युवक ने बूढ़े आदमी रामदास को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा अपने आसपास के वातावरण को देखना और समझना होगा और मेहनत से काम करना होगा। और वह इसी तरह इसी सलाह को आगे लेके चलता गया और उसने बहुत ही सफलता हासिल की। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने आसपास के वातावरण को देखना और समझना चाहिए और अपने कमज़ोर पक्षों को अभ्यास के माध्यम से मजबूत बनाना चाहिए और अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और अपने काम में किसी भी तरह की आलस नहीं करनी चाहिए। हमें कड़ी मेहनत और निष्ठा से अपने काम को करना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने कमज़ोर पक्षों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।